नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले भाग में आपने देखा कैसे पवनपुत्र हनुमान जी ने लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाया और अपने अद्भुत पराक्रम से पूरी लंका में आग लगा दी, फायर। लेकिन दोस्तों, अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी टक्कर है। समुद्र के किनारे राम की सेना। विशाल समुद्र के किनारे श्री राम अपनी वानर सेना के साथ खड़े थे। सामने था अथाह समुद्र और उस पार स्वर्ण नगरी लंका। राम की आंखों में दृढ़ संकल्प था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे समुद्र देव, हमें मार्ग प्रदान कीजिए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए, लेकिन कोई उत्तर नहीं। अब राम का धैर्य टूटने लगा। उन्होंने अपना धनुष उठाया, आंखों में तेज, और बोले, यदि विनम्रता से रास्ता नहीं मिला तो अब शक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे ही राम बाण चलाने वाले थे, समुद्र में हलचल हुई और समुद्र देव प्रकट हुए। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। आपकी सेना में नल और नील है, उनकी सहायता से आप सेतु बनाइए। राम सेतु का निर्माण। फिर क्या था? पूरी वानर सेना जुट गई। कोई पहाड़ उठा रहा था, कोई बड़े बड़े पत्थर ला रहा था। हर पत्थर पर लिखा जाता राम। और फिर एक चमत्कार हुआ। फेस स्क्रीमिंग इन फेयर। जो पत्थर पानी में डूबने चाहिए थे वो तैरने लगे। पूरा समुद्र जैसे झुक गया हो। दिन रात मेहनत के बाद एक विशाल पुल तैयार हो गया। यही था राम सेतु। पूरी सेना खुशी से झूम उठी। जय श्री राम के नारे गूंज उठे। लंका में युद्ध की तैयारी। उधर लंका में रावण को खबर मिली, राम अपनी सेना के साथ आ रहे हैं। रावण हंस पड़ा, स्माइलिंग फेस विथ हॉर्न्स। कोई मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन उसका भाई विभीषण चिंतित था। उसने कहा, भैया, अभी भी समय है, सीता को वापस कर दीजिए। रावण क्रोधित हो उठा, तुम मेरी कमजोरी बनना चाहते हो, आज से तुम मेरे भाई नहीं। और उसने विभीषण को लंका से निकाल दिया। विभीषण का राम के पास आना। विभीषण सीधे राम के पास पहुंचे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। सेना में कुछ लोग संदेह में थे, लेकिन राम मुस्कुराए, स्माइलिंग फेस विथ स्माइलिंग आईज। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी ठुकराता नहीं। और उन्होंने विभीषण को अपनाया। महायुद्ध की शुरुआत। अब समय आ चुका था। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ धर्म की सेना, दूसरी तरफ अधर्म की सेना। शंख बजा, पोस्टल हॉर्न, और युद्ध शुरू हो गया। फायर। आकाश गूंज उठा, धरती कांपने लगी। इंद्रजीत और लक्ष्मण का युद्ध। रावण का पुत्र इंद्रजीत बहुत ही शक्तिशाली और चालाक योद्धा। उसने मायावी युद्ध शुरू किया। अचानक उसने लक्ष्मण पर शक्तिशाली अस्त्र चलाया। लक्ष्मण जमीन पर गिर पड़े, क्राइंग फेस। वे बेहोश हो गए। पूरी सेना स्तब्ध रह गई। राम की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण। संजीवनी बूटी का चमत्कार। तभी वैद्य ने कहा, केवल संजीवनी बूटी ही इन्हें बचा सकती है। हनुमान जी तुरंत उड़ पड़े, रॉकेट, सीधे हिमालय की ओर। लेकिन वे पहचान नहीं पाए कि कौन सी बूटी है। तब उन्होंने निर्णय लिया, समय कम है, मैं पूरा पर्वत ही ले जाता हूँ। हनुमान जी पूरा पहाड़ उठाकर ले आए और संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी को जीवनदान मिला। पूरी सेना खुशी से झूम उठी। फोल्डेड हैंड्स। राम वर्सेस रावण। अंतिम युद्ध। अब समय आ चुका था अंतिम युद्ध का। राम और रावण आमने सामने थे। रावण 10 सिर वाला, अपार शक्ति से भरा। राम शांत, संयमित और धर्म के प्रतीक।
युद्ध शुरू हुआ। रावण ने एक के बाद एक भयानक अस्त्र छोड़े। आकाश आग से भर गया, फायर। लेकिन राम अडिग रहे। फिर राम ने अपना दिव्य अस्त्र उठाया, ब्रह्मास्त्र। उन्होंने आंखें बंद कीं और बाण छोड़ा। बाण सीधा जाकर रावण के हृदय में लगा। रावण धरती पर गिर पड़ा। उसकी शक्ति समाप्त हो गई। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी बुराई क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।